हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे। ये क्लास 9th का है, परमाणु चैप्टर का है। तो इस टॉपिक का नाम है संयोजकता, जिसको हम वैकेंसी कहते हैं। हम लोग अगले वीडियो में बहुत वैज्ञानिकों का नाम पढ़े थे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किए थे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि संयोजकता या वैकेंसी की खोज किसने की थी और ये होता क्या है। आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे और बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। संयोजकता की खोज सबसे पहले फ्रैंकलैंड ने सन कितने में किया था? 1852 ईस्वी में किया था। कितने में किया था? 1852 ईस्वी में किया था। तो संयोजकता होता क्या है? किसी तत्व की संयोजकता, मतलब जो तत्व होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु को हम लोग तत्व ही कहते हैं, क्योंकि जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे कणों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। वैसे ही तत्व है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो किसी तत्व की संयोजकता उसकी रासायनिक संयोग करने की क्षमता अर्थात संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करता है। मतलब संयोजन क्षमता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। उसी को हम लोग क्या कहते थे? संयोजकता कहते थे। अब संयोजकता की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसे निकाला जाता है? जैसे मैं नील्स बोहर ने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो K-L-M कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। उसी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना को ज्ञात करने के लिए, जो परमाणु की संरचना थी उसको ज्ञात करने के लिए सन 1919 में ईस्व कोलर तथा लेवाइसिए ने इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, जो निम्नलिखित है। कौन कौन वैज्ञानिक थे? कोसिल एंड लीविस ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, जो निम्नलिखित है। तो किसी तत्व की संयोजन क्षमता, मतलब जो किसी तत्व की संयोजन क्षमता है उसके परमाणु के बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। जैसे देखो, किसी तत्व है उसकी संयोजन क्षमता उसके परमाणु की बृहत्तम कोश में उपस्थित, मतलब जो अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। और सभी तत्वों के परमाणु की प्रवृत्ति यह होती है कि वे निकट या उत्कृष्ट गैस की अस्थायी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्कृष्ट गैस कौन कौन से होते हैं? उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम हो गया, और हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचनाएं प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं, क्योंकि उसका जो अंतिम कोश रहता है उसमें क्या होते हैं? कक्षाएं पूर्ण रहते हैं, जितना उसमें चाहिए उतना उसमें रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ये कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था। जैसे ये देखो, जैसे हीलियम है ना, हीलियम कितने पे है? 2 पे है। तो इसका जो कोश है 2 पे गया है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका कक्षक क्या है? पूरा है। और जो नियान है उसमें वो कितने पे है? 10 पे है। 10 पे पहले कक्षक में कितने भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है? पूरे कंप्लीट हैं। और जो आर्गन है, आर्गन है, जो AR है उसमें कितने पे है? 18 पे है। तो हम लोग पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर कितना? 18 भरेंगे। तो ये हो गया। तो इसमें जो है क्या कहते हैं? 8 है, ऐसे ही भरा जाएगा। ये मतलब 8 नहीं रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा। जैसे ये देखो 2 है और फिर दूसरे कक्षक में 8 भरा जाएगा। यदि 8 फिर भरा जाए तो तभी तो 18 होगा। ये 8 हम लोग भर देंगे तब भी वो क्या रहेगा? अस्थाई ही रहेगा। क्या रहेगा? अस्थाई ही रहेगा। और जैसे क्रिप्टॉन हो गया, तो ये कितने पे है? 36 पे है। कितने पे है? 36 पे है। तो इसको हम भरेंगे 2, 8, 18, 8 ऐसे भरा जाएगा। मतलब जो जितने में कंप्लीट हो जाए उसे 32 तक हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करते चले जाएंगे। ऐसे ही ये क्या है? उत्कृष्ट गैस है, मतलब नोबल गैस है। इंग्लिश में इसे नोबल गैस कहते हैं। यही है इसका क्या है? ये अस्थायी तो रहता है, ये अस्थायी नहीं रहता है। तो अधिकांश तत्वों के परमाणुओं में अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का लेने की प्रवृत्ति होती है, जिसको
अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। क्या? अष्टक नियम। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब बता देती हूँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। जैसे देखो हीलियम है, हीलियम कितने पे है? 1 पे, 1 पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वो 1 पे। के पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 पे भरे जाएंगे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 की कमी है, तो यहाँ पर 1 भरा जाएगा। ये क्या है? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है, क्योंकि जिसका कोश नहीं भरा रहता वो क्या रहता है? अस्थाई रहता है। हीलियम है, हीलियम को आप लोग जानते ही हो, ये 2 पे रहता है, इसका क्या है? अष्टक पूरा रहता है, तो ये क्या है? अस्थाई रहता है। ये क्या है? अस्थाई है। और लिथियम है, लिथियम को एल से डिनोट करते हैं, तो इसमें 3 है ना, ये 3 पे रहता है, तो इसमें 2 और 1 भरा जाएगा। मतलब जो के है उसमें 2 भरा जाएगा और यल है उसमें 1 भरा जाएगा। और बेरियम जैसे बीई, ये कितने पे है? 4 पे है, तो पहले में 2 भरा जाएगा और यल में भी क्या भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। तो और बोरान में बी है, तो ये कितने पे है? 5 पे है, पहले में 2 दूसरे में 3 भरा जाएगा। और कार्बन 6 है, इसमें 2 इसमें 4 भरा जाएगा। ये जब तक 8 तक नहीं हो जाता तब तक इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? भरते रहेंगे। और जब ये 8 पूरा हो जाएगा तब हम लोग यम में भरना शुरू करेंगे। यम में भी जब पूरा हो जाएगा तब हम लोग यन में कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता ही होगा। आप लोग करना सीख लो। अगर नहीं आता होगा तो सीख लो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। मैं तो आप लोगों को बहुत सिंपल में समझाई हूँ, तो आप लोग उसे तो बहुत अच्छे से समझ लोगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। क्या? एटम नंबर। तो ये किसे कहते हैं? किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक पर स्थित, मतलब जो नाभिक पर स्थित रहते हैं धनावेश इकाइयों की संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। जो परमाणु संख्या होती है उससे जेड से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो क्या परमाणु संख्या इक्वल तो कितना होता है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? परमाणु संख्या। इसी पे हम लोग कुछ सवालें लगाएंगे जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो में तो नहीं बता सकती, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं सूत्र बताऊंगी और उसका डेफिनेशन बताऊंगी। तो आप लोग इसे याद करो ताकि अगले वीडियो में जब हम लोग सवाल लगाएं हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या मास नंबर। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, जो नाभिक रहता है उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसके योग के उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या एंड न्यूट्रॉनों की प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जो द्रव्यमान संख्या रहता है उसे ए से डिनोट करते हैं, परमाणुओं की संख्या जेड से और न्यूट्रॉनों की संख्या एन से डिनोट करते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लो। जैसे ये सोडियम है ना, सोडियम 23 पे है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, वहाँ द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 है। तो क्या हो जाएगा? जो 11 सोडियम है, सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू, न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं दिया गया है तो हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग जब न्यूट्रॉन को इधर भेजेंगे और जो द्रव्यमान होता है इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, जो 23 है माइनस 11। जो परमाणु संख्या है वो कितना है? 23 है। और जो परमाणु क्रमांक है कितना है? 11 है। तो इसमें में से हम लोग घटाएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आएगा? 12 आएगा। ये ऐसे ही क्या निकाला जाएगा? द्रव्यमान संख्या। मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी कि कैसे कैसे निकाला जाता है। यदि आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आया होगा तो मैं अगले वीडियो में इस पे सवाल भी लगाऊंगी, आप लोग जरूर से जरूर देखना। अब हम लोग पढ़ते हैं समभारिक अंश समस्थानिक। समस्थानिक हम किसे कहते हैं? किसी एक ही तत्व के, मतलब किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक होता है समान हो।
परंतु जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या हो, भिन्न हो। जो मतलब समस्थानिक होता है उसमें परमाणु क्रमांक के समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे देख लो, ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक है। इसमें जैसे मतलब हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन पे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक के सब में क्या है, समान है। लेकिन जो परमाणु भार होता है ये देखो सब में क्या है, अलग है। जैसे इसमें है 1 है, इसमें है 2 है, इसमें है 3 है। तो इसको हम लोग नाम भी दे मतलब नाम भी इससे जानते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटियम, और 2 पे है इसको ड्यूटेरियम, और 3 पे है ट्राइटेनियम। ये इसका नाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये क्लास 12th में या 11th में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद कल मतलब आप लोग यदि अभी से याद करे रहोगे तो आगे चल कर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, संभारिक पढ़ेंगे। क्या संभारिक, ये क्या था, समस्थानिक से ये क्या है, संभारिक है। वे परमाणु जिसका द्रव्यमान, क्या, वे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या समान होती है। उसमें क्या था, द्रव्यमान संख्या भिन्न था, इसमें द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं, समान है। परंतु जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जो परमाणु क्रमांक होते हैं वे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उसे संभारिक कहते हैं। जैसे देख लो, जैसे ये है हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन और ये भी है हाइड्रोजन। इसमें जो परमाणु भार होता है ये क्या है, सब में एक समान है। क्या है, सब में एक समान है। और ये जो परमाणु क्रमांक है इसमें क्या है, अलग अलग है। जैसे इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसका नाम नहीं दिया गया। आई होप कि आप लोगों को समस्थानिक संभारिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये क्या होता है। और मैं अगले वीडियो में इस पर सवाल भी लगाऊंगी कि जो बच्चे उसे मतलब इसे पढ़ लो और इसका सूत्र भी याद कर लो, ताकि आप लोगों को सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं वीडियो जो है उसको सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो नई वीडियो डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।